जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया बच्चा बालाजी प्रकाशन की जो साइंस की बुक है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसे कि अपन ने बुक में क्या पढ़ लिया था बच्चा, अपन ने बुक में पढ़ लिया था बच्चा प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश होता क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो इन चीज़ों को अपन ने क्या कर लिया था, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अब बात आती है किसकी आगे, अब इसकी आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम? कितने होते हैं? दो, फर्स्ट और सेकंड। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं बच्चा? आप सबका भी दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं बच्चा? दो होते हैं। जैसे प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है हमसे? प्रथम नियम, प्रथम नियम हमसे कहता है ऐसे कि आपका ये चित्र था, यही चित्र था ना प्रकाश के परावर्तन का। ये एक अविलंब था, इसको अपन आपतित किरण कहते थे, आपतित, और इसको परावर्तित। और ये अपना क्या था? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब हमेशा अच्छा 90 डिग्री का डाला जाता है, जो बिंदु था। ठीक है जी, अपन ने जो भी मान लिया। ठीक है, आपतित कोण, जो कोण था अपन साइन आई और आर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने चित्र बनाया था। और ये पॉलिशदार क्या था? तलीय दर्पण कह सकते। ठीक है, तो इसमें ये जी कहता है कि प्रथम नियम क्या कहता है बच्चा, बहुत अच्छे समझना, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब दोनों ही एक तल पे। ये क्या है? आपतन बिंदु, तल बिंदु कह सकते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब एक बिंदु अभिलंब आपतन बिंदु पर ही क्या है? स्थित। देखो अब ये एक बिंदु आपतन बिंदु जिस पर क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण मिल रही कि नहीं मिल रही एक पॉइंट पे। तो वो यही कह रहा बच्चा कि आपतित किरण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल पर है, जहाँ कागज के तल पर। तो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल सिंपल होगा, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु पर स्थित है। बस ये प्रथम नियम हो। क्या हो गया बच्चा? एकदम मेरे साथ से बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं? आपतन बिंदु पर। तो ये आपतन बिंदु है, ये प्रथम नियम हो गया आपका। बस ठीक है। अब सेकंड नियम आपका क्या कहता है कि परावर्तित किरण सदैव आपतन कोण के बराबर होती है। जो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण सदैव बराबर किसकी रहेगी? आपतित किरण के। आपतित किरण जी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा। ये क्या होता है? जो परावर्तित किरण होती है वो हमेशा क्या होती है? जो आपतित किरण की क्या होती है? बराबर। जैसे इसको हम कहते हैं साइन आर और इसको कहते हैं साइन आई। तो साइन आई और साइन आर हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर रहते हैं। अगर इसे बटे में ले जाएंगे तो साइन आर बटे, चाहे इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा इसका बच्चा? ये आपतन कोण, जो साइन आर परावर्तन कोण और आपतन कोण साइन आई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसी को अपन कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को अपन स्नेल का नियम कहते हैं। किसको? परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम को। ठीक है, और इसे अपन कैसे लिख सकते हैं कि साइन आई, इसको बटे में ले आएंगे तो क्या होगा? साइन आर। इधर क्या बच्चा? एक, तो एक को अपन क्या मान लेंगे? के नियतांक मान लेंगे, कुछ नहीं। ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाता है? कि क्या है? नियतांक। क्या है? नियतांक। क्या बच्चा? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। देखो इसमें क्या है? कुछ नहीं। देखो बहुत सिंपल थे और ये प्रकार पूछ ली भी लेता है आपसे। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रथम नियम आपसे पूछता है। तो आपने कहा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक बिंदु पर स्थित होते हैं। खत्म कहानी। अब द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों ही सदैव बराबर होती हैं। या आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही सदैव आपस में बराबर रहती हैं, क्योंकि इन दोनों का कोण हमेशा क्या रहता है? बराबर होता है। तो बस वही लिखा मैंने, साइन आर बराबर साइन आई।
तो मैंने इसको इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कर लिख सकते हैं, साइन आई बटे में आगे साइन आर तो जरिए बचेगा, हमने एक बार के मान लिया तो साइन आई बटे साइन आर बराबर के नियतांक है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ बच्चा। ठीक है, तो कहते नहीं कि मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत हमारी क्या आती है बच्चा, रंग लाती है। आज नहीं तो कल हमें क्या मिलेगा, अपना लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे से प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बच्चा क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है बच्चा, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है बच्चा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक। और एक होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। समझ रहे हो ना, वास्तविक और आभासी। वास्तविक मतलब है कि जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि नहीं जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ओ यार ये तो वास्तव में है। वास्तव में मतलब एग्जैक्ट, वो तुमको दिख रहा है। वास्तविक का मतलब क्या, उसे तुम देख पा रहे हो, ओ वास्तव में यार क्या लग रहा है, तो समझ रहे हैं ना, तुम उसे देख पा रहे हो। और जिसको महसूस कर सको, जैसे कि हवा चल रही है, मुझको भी थोड़ी लग रही है, हवा चल रही है, तेज चल रही है हवा या धीमी चल रही, तो अपने से क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना। तो ये आभासी, आभासी को हम देख नहीं सकते हैं, वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ हो सकता है। एक ऐसे नहीं अपन घर से निकलते हैं, हाँ यार वो दोस्त वहाँ मिल सकता है, तो ये आभास है, क्लियर नहीं है। और अगर अपन कहते नहीं वास्तव में वहाँ खड़ा है या मेरे दोस्त जैसा दिख रहा, तो ये आभास कर रहे हैं क्या बच्चा। तो वास्तविक आप समझ गए हो, आभासी भी समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है प्रतिबिंब की, जब प्रकाश किरणें वस्तु के बिंदु से चलकर प्राप्त हो। कुछ नहीं बच्चा, बस प्रतिबिंब दो प्रकार। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु पर वस्तु चलने वाली, जब किसी बिंदु पर क्या होती है बच्चा, वस्तु चलने वाली होती है। बस जी ये बस, और बस एक चीज़ है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, सदैव उल्टा व पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये हमेशा क्या करता है, प्रतिबिंब। इसका कैसा बनता है बच्चा, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी दिखाई कैसे देगा, तो प्रतिबिंब इसका कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और पर्दे पर, पर्दे पर किसी भी चीज़ पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब वो डिसीजन तो हमें जब हम उसको देखेंगे, किसी चीज़ को हम देखेंगे, तभी तो हम उसे बता पाएंगे बच्चा कि ये छोटा है कि बड़ा है। हम देख कर ऐसे बता देंगे, बिना देखे नहीं बता सकते ना। तो हम से पर्दे पर देखेंगे इसके प्रतिबिंब को, तभी हम बताएंगे कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है वस्तु से, कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा। अब इसकी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चा, प्रतिबिंब। तो इसके जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। क्या बनता है बच्चा, आभासी। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। क्या बनता है, सीधा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि इसे महसूस कर रहा है ना। महसूस कैसे दिख जाएगा पर्दे पे, हमें आंखों से दिख नहीं रहा है, तो पर्दे पे कहाँ से दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा बच्चे। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं तो सदैव सीधा एवं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल फोटो लिया जा सकता है। इसका सिर्फ केवल फोटो लिया जा सकता है। वो किस तरीके से ले सकते हैं, अब बताने इसका बता रहे हैं इसमें कि केवल फोटो लिया जा सकता है। ये अब किस प्रकार से फोटो लेंगे वो देखेंगे। देखो अपन बात कर ली प्रतिबिंब की। क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो, तो आपको ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। मैंने प्रतिबिंब वास्तविक बता दिया जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, से हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं। वास्तव में देख के पता चल रहा है कि वास्तव में जो चीज़ है वो वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है, जैसे महसूस कर सकें। प्रतिबिंब क्या, आभासी हमेशा सीधा बनता है, आभासी होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया, लेकिन फोटो लिया जा सकता है। अब लेंगे फोटो तो बताएंगे कैसे फोटो लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे दर्पण, मिरर। अब किसकी बात करेंगे बच्चा, दर्पण, जिसे इमेजिनेशन कहते हैं प्रतिबिंब को बच्चा, ठीक है। अब बात करेंगे दर्पण, जिसे अपन कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण। अब तो दर्पण में बहुत, दर्पण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, मिरर। क्या कहते हैं, मिरर।
दर्पण इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या है? वह चिकना पॉलिशदार तल, वह चिकना कैसा बच्चा? चिकना होना चाहिए। और पॉलिशदार क्या होना चाहिए? तल होना चाहिए। छींक आने वाली थी फिर गायब हो गई, बहुत गुस्सा आता हो जाती, ठीक है। तो वह चिकना पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने पर प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। कोई बच्चों ऐसे कोई चमकदार तल है, क्या बच्चा? चमकदार तल पॉलिश है, जिस पर क्या पॉलिश है। और जैसे कि उस पर कोई भी आपतित किरण टकराती है, क्या कर दी? टकराती है। टकरा के उसका क्या होता है? अधिकांश भाग क्या करता है? लौट जाता है। अधिकांश भाग क्या कर जाता है? कोई किरण इधर आई, कोई तल है, दरवाजा टकरा के ऐसे लौट जाती है, तो इसका अधिकांश भाग क्या कर जाता है? लौट जाता है। किसी चमकदार तरह से तल में पॉलिश है और उसके तल से कोई किरण टकराती है और टकराने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। क्या लौट है? तो उसी दिशा में क्या कर जाता है बच्चा? लौट जाता है, निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, वही दर्पण कहलाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? दर्पण कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहलाता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा दर्पण क्या? दर्पण क्या है? एक चमकदार तल, कोई चिकना तल है जिस पर कोई आपतित किरण टकराती है और टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है, उसी को अपन दर्पण कहते हैं। अब दर्पण जो होते बच्चा वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? तो दर्पण जो होते हैं बच्चा वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा दर्पण होता है? आप कहोगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा होगा? आप कहोगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और तीसरा कौन सा होगा? तो आप कहोगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो आपके दर्पण कितने प्रकार के हो बच्चा? आपको दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार? लोग 2 लगा देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, है ना। तो भावना में नहीं बहना ना, भावना के साथ बहना है, हमें भावना को ठहराना है अपनी और समझना है कि दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। अब बात करेंगे अपन समतल दर्पण की। दर्पण जो होते हैं बच्चा वो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके गोली दर्पण जो होते हैं बच्चा वो होते हैं 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम पढ़ लेंगे समतल दर्पण, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? अब बात आती है कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है? कांच की समतल प्लेट है, मान लो कोई कांच है, जैसे प्लेट वगैरह देखी होगी आपने, प्लेट बिल्कुल ऐसी नहीं रहती, बिल्कुल ऐसी समतल आकार में रहती। कोई प्लेट आपने कांच की प्लेट वगैरह देखी होंगी घर में, उसमें क्या मम्मी चाय वगैरह लाती हैं, ट्रे वगैरह जिसे कहते, तो वो क्या है? कांच की प्लेट के कांच की समतल प्लेट के साथ परस्पर कलाई करके, अब उसके मान लो जो प्लेट है, अब उसके हमने क्या कर दिया? क्या कलर कर दिया? उसके पीछे क्या कर दिया? कलर कर दिया। क्या कर दिया? कलर कर दिया। जैसे कि अपने घर का आईना देखा होगा, वो समतल दर्पण तो रहता है, लेकिन उसके पीछे क्या कहती है? पूछी पॉलिश की जाती है, जिससे कि वो आर पार न दिखे, जिससे कि हम दिख सकते हैं, ठीक है। तो वही घर का आईना देख सकते हैं। तो समतल प्लेट पृष्ठ को कलाई करेंगे, उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाते हैं। जब एक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देंगे, एक साइड में पॉलिश हो गई, तो दूसरा तल क्या होगा? इससे टकराएगा और क्या करे? रिफ्लेक्स करेगा हमारे चेहरे पर, ठीक है। तो प्राप्त करा दर्पण कहलाता है। इस पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहता है। कोई भी एक दर्पण है, एक दर्पण के हम एक दूसरे तल को क्या करते हैं? पॉलिशदार तल कर देते, और जो दूसरा तल होता है उस पर जो टकराती है, टकरा के वो परावर्तक कर देती है, तो जो परावर्तक बना देती है। जैसे कि उसमें पहले परावर्तन नहीं होता, लेकिन पॉलिश करने से वो परावर्तक बना देता है, तो वो कल कहलाता है बच्चा अपना समतल दर्पण बन जाता है। होता नहीं, उसे बना देते हैं समतल दर्पण। क्या करते थे? समतल दर्पण बना देते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो प्रतिबिंब की विशेषता इसकी क्या होती है बच्चा? तो आप कहोगे इसकी विशेषताएं बच्चा 3 होती हैं। क्या होती हैं? 3 होती है। 3 विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है। इससे प्रतिबिंब बनेगा, इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका पहला पॉइंट सीधा, सदैव कैसा बने? सीधा आभासी, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चा, वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, सदैव, और सदैव बनेगा, सदैव आभासी तथा क्या बनेगा बच्चा? सीधा
बनेगा, दिखेगा नहीं लेकिन सीधा बनेगा। और आकार वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। और जैसी अपनी वस्तु होगी, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ा अपना प्रतिबिंब होगा बच्चा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे ठीक उतनी दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखे। कहने का मतलब ये है कि दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर हो, दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी, वस्तु जितनी दूरी पर होगी, जितनी दूरी पर होगी तो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा ना इसका प्रतिबिंब पीछे, उसके पीछे बनेगा ना बच्चा, पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर क्या करेगा, बनेगा। कहने का मतलब ये है कि दर्पण के सामने वस्तु रखी है कोई, दर्पण के सामने मतलब 10 मीटर पर दूरी रखी तो उसका ठीक पीछे भी वो जो प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो भी 10 मीटर पे ही बनेगा। ऐसा नहीं कि 10 पर रखी तो 20 पे बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा किस में होगा, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका क्या कह रहा है बच्चा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है अथवा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब की बाईं ओर, ठीक है। देखो ऐसा है, आपने देखा होगा आईने में जब इसका प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि मैं इस हाथ पे इधर हाथ रखता हूँ, उसमें दर्पण में क्या दिखता है, इधर दिखता है। कहने का मतलब मेरा दायां और उस दर्पण का बायां, मेरा बायां और दर्पण में दायां, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता। आपने देखना, आपको पता नहीं होगा, आप घर पे जाना, आप ट्राई करना, आप इधर रखोगे हाथ तो आपका सामने दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा पलट के आएगा, आपका ऐसा दाहिनी आँख पे लगेगा, आपको क्या लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दायां बायां दिखता है, दायां बराबर बायां, दायां क्या दिखेगा, दायां बायां दिखता है, बायां दिखता है, और बायां दायां दिखता है, और बायां दायां दिखता है, दायां दिखता है। तो ये समतल दर्पण की क्वालिटी बच्चा जो आपने अच्छे से सीखी है कि दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी, देखो पहले इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चा वो सीधा बनेगा और सदैव आभासी बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। अब दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या वो दर्पण हमारा दायां दर्पण का बायां, या हमारा बायां और दर्पण का दायां नहीं उल्टा दिखता है। अगर उल्टे हम हो नहीं जाते हैं, सिर्फ दायां बायां उल्टा सिर्फ चेंज होता है कि हमारा दायां बायां होता है, बायां दायां होता है। तो आशा करता हूँ आपको बच्चे क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास लगती है तो आप क्लास को क्या करें, सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो मैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें कि भैया ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, आप धीमे पढ़ाओ, क्या और समझाओ, तो मैं उन चीज़ों पर काम करूँगा और आपको अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि हमको एग्ज़ाम को फोड़ना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो आपका सब भाई आप सबसे विदा लेता है, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।